मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी न है जाना। मैं हूँ आत्मा हो, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर।
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर। किसी की एक्सपायरी डेट भी फिक्स नहीं है, तो गया वो तो गया, तो उसके जीवन का तो अंत हो गया ना, अंत हो गया ना। लेकिन हम ये कहाँ बोलते हैं कि मेरे चाचा का जीवनांत हो गया, बोलते हैं क्या? मेरे मामा का जीवनांत हो गया, बोलते हैं क्या? जबकि जीवन का अंत हो चुका है, तो फिर जीवनांत हो गया क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? जीवन का तो अंत हो गया, फिर जीवनांत हो गया क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जीवन का अंत होता ही नहीं है। लाइफ इज एंडलेस, जीवन का कहीं अंत नहीं है। लेकिन ये ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति क्या बोलता है? अरे एक दिन तो मरना है, जितना ऐश करना है कर लो, जितना लूटना है लूट लो। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि जीवन का अंत तो हो ही नहीं रहा है। इस जीवन के रहस्य को समझिए। क्या हो रहा है? क्या बोलते हैं? देहांत हो गया बोलते हैं। मतलब देहांत का अर्थ क्या हुआ? देह का अंत हो गया, मतलब उस व्यक्ति का अंत नहीं हुआ। व्यक्ति किसे बोल रहे हैं? आत्मा को बोल रहे हैं। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करके अपने भावों को व्यक्त करती है, आत्मा शरीर में प्रवेश की, अपने भावों को व्यक्त की, तो क्या कहलाती है वो? व्यक्ति। आत्मा कोई अलग चीज नहीं है। नहीं तो हम आत्मा सुन के उधर छोड़ो भैया, ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमसे हमारे हजम नहीं होता। आत्मा कोई अलग नहीं है, वही व्यक्ति है। आत्मा शरीर में प्रवेश की और अपने भावों को व्यक्त कर रही है, तो व्यक्ति कहला रही है। जब शरीर छोड़ दी, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रही है, अपने अंदर के भावों को शेयर नहीं कर पा रही है दूसरे से, तो वो अपने आत्मा में है, मतलब वो अपने सेल्फ में है। जैसे एक गूंगा है, एक अंधा है, एक बहरा है, मान लो वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने सेल्फ में तो रहेगा ना। जो वो जान रहा है वो तो जानेगा ना। तो कहने का अभिप्राय है कि शरीर जैसे ही छोड़ा आपने, अब आप आत्मा हो, ये कहने से कई लोग सोचते हैं नहीं आत्मा, आत्मा क्या है? चलो आत्मा मत बोलो, आप कभी नहीं मरते, आपका देहांत होता है। कहते हैं फला व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, वास यानी रहना,
जैसे मैं अपने शहर छोड़कर आपके जयपुर में रहने लग जाऊं तो मैं कहाँ का वासी कहलाऊंगा? जयपुर वासी। वैसे ही इस नरक को छोड़ के वो व्यक्ति कहाँ चला गया? स्वर्गवासी हो गया। मतलब जीवन का अंत नहीं हुआ। सीधी सी बात। हर शब्द में ये स्पष्ट हो रहा है, देहांत शब्द बोल रहे हैं उसमें भी स्पष्ट हो रहा है कि जीवन का अंत नहीं हुआ। ठीक है। स्वर्गवासी में भी एक जगह से छोड़ा दूसरी जगह रहने चला गया, नरक को छोड़ा स्वर्ग में रहने चला गया। तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? फला व्यक्ति गुजर गया। तो यहां से एक व्यक्ति गुजरेगा तो हम बोलेंगे क्यों भैया, यहां से एक व्यक्ति गुजरा, आपने देखा क्या? यहां से एक व्यक्ति गुजरा, आपने देखा क्या? वो लाल शर्ट पहना था। तो गुजरा किसको बोल रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उसको गुजरा बोल रहे हैं। मतलब अंत नहीं हुआ। ये तीसरा शब्द भी क्या क्या बोल रहा है? कि जीवन का अंत नहीं हुआ। और क्या बोल रहे हैं? फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। क्या बोल रहे हैं? फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। मतलब देह से छोड़ा और भगवान का प्यारा हो गया। मतलब अभी है, जो चीज है ही नहीं तो वो प्यारा कहां से होगी? जब कोई चीज है ही नहीं तो प्यारा कहां से होगा? चलो इस बात से सिद्ध हो गया। अब और एक बात सुन लो। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मर गया, कहना मर गया, मृत्यु हो गई, तो फिर शांति किसके लिए? जब मर ही गया हो, है ही नहीं वो इस दुनिया में, तो शांति किसके लिए? इसका मतलब मरा नहीं है। सीधी सी बात। इसका मतलब मृत्यु शब्द बेकार है। अभी डर किस बात का है सब आपको? मृत्यु का ही है, जबकि मृत्यु हो ही नहीं रही है। मैं अभी रायपुर के मकान में नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं रायपुर के मकान को छोड़ के हिम्मत भाई के मकान में बैठा हूं। तो रायपुर के मकान से निकलना मेरी मृत्यु, और हिम्मत भाई के मकान में रहना मेरा जन्म, ये हो जाएगा। वैसे ही है ये शरीर है, ये शरीर महज एक मकान है, ये शरीर महज एक वस्त्र है। इस राज को नहीं जानने के कारण ये सारी दुनिया में वैमनस्य है, सारी दुनिया में अत्याचार है। क्यों? उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जीवन तो रहेगा ही रहेगा। मैं जो कर्म यहां पर बैठ के करूंगा, यदि मैं आंख से गलत कर्म करूंगा तो फिर से मुझे अंधे का जीवन जीना पड़ेगा। एक बच्चा अंधा पैदा हुआ, वो तो बच्चा है भाई, अभी किस पर कुदृष्टि डाल दिया जो अंधा पैदा हो गया हो? वो तो बच्चा ही अंधा पैदा क्यों हुआ? कौन से पाप कर्म कर लिए उसने? क्यों अंधा पैदा? क्यों लंगड़ा पैदा हुआ? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था इसके पूर्व वाले जीवन में कि मुझे सोच समझकर सब कार्य, किसी का दिल नहीं दुखे, सब प्रेम से रहे आपस। ऐसा यदि आप जीवन जी रहे हो तो वही भगवान की भक्ति है। आप सबको आनंद दे रहे हो, सबको। क्योंकि यहां मुझे अभी कुछ होता है तो विदेश में रहने वाला बच्चा मुझे उठाने आएगा कि आप लोग उठाएंगे? कौन उठाएगा? और मैं यहां आकर आप सबसे लड़ लिया, अब इसको उठाने वाला कौन रहेगा? बताइए। उसके विदेश से आते तक तो मेरा नमस्ते हो गया। जयराम जी की राम नाम सत्य है। सोचिए। अब और दूसरी बात समझिए, आप आस्था किधर रखे हैं? आस्था किधर रखे हैं? आप आस्था उस पर रखे हैं जो मनुष्य ने बनाया है। आप आस्था उस पर नहीं रखे हैं जो भगवान ने बनाया है। अब ये मूर्ति किसने बनाई? एक कलाकार ने बनाई। और ये मूर्ति किसने बनाई? वो मूर्ति किसने बनाई और ये मूर्ति किसने बनाई? तो मैं आस्था किस पे रखूं? भगवान की बनाई हुई मूर्ति पर आस्था रखूं? बताइए। मैं भगवान की बनाई हुई मूर्ति पर आस्था रखूं कि मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति पर आस्था रखूं? लेकिन मेरी आस्था किधर है? सोचिए।
मेरी श्रद्धा किधर है? कि जहां श्रद्धा रखनी है। अब ये बताइए, मुझे कुछ होगा, ये मूर्ति उठ के आएगी? मुझे कुछ होगा तो यही उठ के आएगी। अब मैं इसको बहुत अच्छी रीति आत्मीय प्रेम करूंगा। मैं तो दैहिक शोषण में लगा हुआ हूं सुबह शाम। मैं इससे आत्मीय प्रेम कर ही नहीं रहा हूं। तो जब तक इसे आत्मीय प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये दिल से कोई कार्य करेगी नहीं। इसके वाइब्रेशन निकलेंगे और उससे मेरी जल्दी मृत्यु होगी। किसी की भी मृत्यु जल्दी क्यों हो रही है पता है आपको? आपकी मृत्यु जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि आप जमाने भर के लोगों के से गलत व्यवहार करके जमाने भर की आप आ ले रहे हैं। आपके अंदर में आह का कर्ज है, और आह का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज है। आप जितनों की भी आह लेंगे, उस कर्ज से मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस धन का जो कर्ज लेंगे, इसको तो कमा करके जैसे भी चुका देंगे, लेकिन आह रूपी कर्ज ले लिया आपने, उसको चुकाना बहुत मुश्किल है। सोचिए, तो कर्म जैसी करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। कर्म जैसी करोगे नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगी। तो कर्म करने वाला कौन और जीने वाला कौन? आप सदा ही जीवित रहते हैं, आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में। यही सच्चाई है, यही सच्चाई। अब आपके जीवन में पूछिए प्रश्न कोई भी। शुरू करते हैं आपकी हर शंका का समाधान करने का कार्यक्रम। एक एक व्यक्ति का एक एक प्रश्न सब पूछ लो। इन्होंने 5 बजे तक का टाइम दिया है, मैं आपको और 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा देता हूं। आप घर से प्रश्न लेके आ जाना, आपके पास क्या समस्या है खोज लेना है। आप जब खोजने निकलेंगे ना, तो पता चलेगा आपके पास समस्या है ही नहीं, है ही नहीं। हम जबरदस्ती गठरी बांध के रखे हैं। आप खोज लेना। कल 1 दिन का कार्यक्रम और रख लेना, माइक अच्छा करके। भैया कल माइक अच्छा रख के और 1 दिन का कार्यक्रम और रख लेना, बस। ठीक है, कल सबकी समस्या सुन लेंगे। 1 दिन पूरा आप अपना विचार कर लें। जीवन के रहस्य को समझने के लिए और कार्मिक अकाउंट को समझने के लिए आपको परमात्मा का ज्ञान सुनना होगा, अकर्ता से मिलना होगा। जो अकर्ता है, कर्म के नॉलेज को सुनने के लिए जो कर्म से परे है, जो कर्म में लिप्त है, वो तो अपने अपने कर्म में लिप्त है ही। वो आपको कर्म की नॉलेज कैसे देगा? मैं अपने कर्म में लिप्त हूं, ये अपने कर्म में लिप्त है। कौन देगा आपको कर्म की नॉलेज? जो कर्म से आपके जन्म जन्मांतर के दुखों को समाप्त कौन करेगा? जो जन्म लेकर ऊ करके फिर गर्भ से ही रोता आ रहा है, जो पूरे जीवन भर रो रहा है, वो कि जो जन्म नहीं लिया है, वो कौन आपके दुखों को दूर कर सके? मैंने तो जन्म लिया, जमाने भर की बीमारियों में फंसा हूं, तो मैं आपके दुखों को दूर कर सकता हूं क्या? कदापि नहीं। कोई यदि बोले कि आप ये मंत्र पढ़ लो, आप ऐसा जाप कर लो, आपके दुख दूर हो जाएंगे, तो आप पहले विचार करना कि उसके हुए हैं क्या। आप वो मिट्ठू बैठा रहता है, वो भविष्य बताता रहता है, वो रोड पे बैठा है मिट्ठू, अब भैया कागज निकालेगा, आप उसको 50-100 रुपए देते हो, वो कागज निकालता है, बना बनाया पहले से लिखा हुआ, वो उठा के कागज निकालता है। आप समझ रहे हो कि वो मिट्ठू आपका भाग्य बनाएगा। अरे वो तो जब वो मिट्ठू भाग्य बना रहा है और भाग्य बनाने वाला मिट्ठू है, तो वो रोड पे क्यों बैठा है? सोचो, आप सोचो। जो जीवन से परे है, जो अकर्ता है, जो अकाय है, सुबह से लेकर शाम तक तो मैं काया में ही दृष्टि डाला हुआ हूं।
एक तरफ आत्मा का ज्ञान सुनते हैं और दूसरी तरफ लाल क्रॉस देखते हैं, बढ़िया वो करेले जैसी आंख देखते हैं, उसी में दृष्टि रुक जाती है। ये चमड़ी में दृष्टि रुकने वाले को क्या बोलते हैं? इसमें राजा जनक की कथा आती है कि राजा जनक जी ने एक बार अपनी सभा में दिल्ली और कलकत्ता और वृंदावन मथुरा सब तरफ के संत ऋषि मुनियों को ही बुलाया। आप तो गृहस्थी बैठे हो, आप अगर चर्म दृष्टि रखे तो कोई बात नहीं। किसको बुलाया? जो भगवान से बुद्धि जोड़ने की बात करते हैं, जो भजन कराते हैं, उन ऋषि मुनियों सब साधु संतों को बुलाया और उसमें महाज्ञानी अष्टावक्र को बुलाया। अष्टावक्र मतलब जिसका 8 स्थानों से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, तो जब वो चलता था तो एकदम लोगों को हंसी आ जाए ऐसा। तो जब अष्टावक्र मंच पर आया, राजा जनक जी ने अष्टावक्र को बुलाया, तो मंच पर अष्टावक्र को देखा पहली बार सारे संत ऋषि मुनियों ने, तो ठाके लगा कर हंसने लगे। तो राजा जनक जी ने कहा कि तुम लोग सब चमार हो। तो सारे ऋषि मुनि लोग क्रोधित हो गए। ये क्या राजा साहब, आपने हमको अपमानित करने के लिए बुलाया क्या? आपने हमको चमार कैसे बोल दिया? देखो, व्यक्ति को दिया तले अंधेरा, दे रहा है सबको प्रकाश, लेकिन उसके नीचे अंधेरा है उसको मालूम नहीं है। उन सारे ऋषि मुनियों को ये समझ में ही नहीं आया और लड़ बैठे राजा जनक जी से कि तुमने हमको चमार कैसे बोल दिया? अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती, पता ही नहीं चल रहा हमको। तो राजा जनक जी ने कहा, ये जो तुम अष्टावक्र को देख रहे हो, इसकी चमड़ी कई स्थानों से टेढ़ी मेढ़ी है, वक्रित है, तो तुम क्या देख रहे हो? चमड़ी ही देख रहे हो। तो चमड़ी देखने वाले को क्या बोलूं मैं? अभी सोचो, है जब तक आप चमार बने रहेंगे तब तक आपको परिस्थितियों की मार पड़ती रहेगी। चमार बनना छोड़ दें। यही कुवृत्ति सारे संसार को नष्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? आप बेटी को बाहर निकलने से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि चमार लोग घूम रहे हैं। क्योंकि चमार लोग घूम रहे हैं, इसलिए आप बेटी को बाहर निकलने से समझिए। उन बातों को अच्छी रीति जब हम समझने का पुरुषार्थ करेंगे, शर्म दृष्टि बंद करके आत्मिक दृष्टि बनाना शुरू करेंगे। आज तो आत्मिक दृष्टि का बहाना लेकर लोग चमड़ी देख रहे होते हैं, तब तो कितने लोग जेल में हैं। सोचिए, भक्ति का भाव लेकर देख क्या रहे हैं? चमड़ी देख रहे हैं। उनकी निगाह किधर जा रही है? चमड़ी की तरफ जा रही है। सारी दुनिया में जितनी भी परेशानी है वो सिर्फ एक ही कारण है, चमड़ी देखना। चमड़ी देखना बंद कर देंगे, अब लोग केवल 2 ही चीज देख रहे हैं, चमड़ी और दमड़ी। दमड़ी माना देह और दौलत, इसके सिवाय तीसरी तरफ कहीं ध्यान ही नहीं है। भक्ति का तो केवल पाखंड है। तो कर दिखावा भक्ति का तू और बाहर ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना और हाथ में पकड़े गागरिया। परमेश्वर नित द्वार पे आया, परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू भोला रह सोए, मन मैला और तन को धोए। फूल जो चाहे कांटे क्यों बोए, कांटे क्यों बोए, मन मैला और तन को धोए। सोचो, अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई उसको हूबहू कौन लिख सकता है? जो मैंने जैसा बोला है एज इट इज पूरा का पूरा। अभी कितना समय हुआ बोलते मेरे को?
2 घंटे हुआ है ना? सिर्फ आपको 2 घंटे का लिखना है। कोई लिख पाएगा? हूबहू कोई नहीं लिख पाएगा। तो त्रेता युग की बात कैसे सच्ची लिखी जा सकती है? और द्वापर युग की बात, द्वापर युग बीते कितने हजार साल हो गए, वो कैसे सच्चा लिखा जा सकता है? वो तो कितनी बार लोग मर गए। 5 दिन पहले का आपका किया हुआ आप नहीं लिख सकते, तो जो कृष्ण जी ने कर्म किए उसको दूसरा कैसे बढ़िया एक्यूरेट लिख सकता है? जब आप अपने कर्म के 4 दिन पहले का नहीं लिख सकते तो कैसे लिख सकते हैं? सोचिए, सोचिए। अभी तक आप समय को आबाद कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए, विचार कीजिए। हमने समय को आबाद किया है तो हमारा पूरा परिवार, अब इनका मुंह लटका है तो नहीं मालूम है, कुछ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चाय वाय नहीं पीते? नहीं लटका है, शांत दिव्यता है। हमको इनसे इतना ज्यादा प्रेम है कि कभी जिंदगी में कभी तलाक हो ही नहीं सकता। इनको हमसे इतना प्रेम है कि कभी ये हमको तलाक दे ही नहीं सकती। कहां से आ गया वो प्रेम? इसी दुनिया में तो हम रह रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 1 सेकंड के लिए भी लड़ाई नहीं हो रही है। पूछ लो आप, आखिर क्या पाया हमने ऐसा? भागवत कथा तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, गीता तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, क्या पाया हमने? क्यों नहीं हो रही है लड़ाई? क्योंकि चमारपना हट गया। अब बजा सकते हैं ताली, क्योंकि चमारपना हट गया तो मार नहीं पड़ रही है। अभी मुख्य बहुत अच्छे से समझ रहा है। जितना आप गहरी समझ विकसित करेंगे वही योग है। और योग कौन सा आप कर रहे हैं? अभी आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठ के हिमालय में रह सकते हैं। हिमधन आलय बहुत अच्छी रीति समझना। आपको किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, धंधा पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप 50,000 यदि कमा रहे हैं तो हम आपके लिए भगवान से स्पेशल दुआ करेंगे कि 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, और पक्के में कमाएंगे। और कमाइए, 50,000 कमा रहे हैं तो 1 लाख कमाइए, क्योंकि धन ने कुछ नहीं बिगाड़ा। धन ने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपके बाल ने कुछ नहीं बिगाड़ा। आप काय को बाल नोच रहे? अब देखो कितने लोग क्या कर रहे हैं, बाल को नोच के, कि बाल क्या बिगाड़ रहा है भाई? भगवान से मिलने में ये बाल बाधा बन रहा है क्या? वो चप्पल बाधा बन रही है क्या? लोग चप्पल तो छोड़ दे रहे हैं। ये कपड़े आपके बाधा बन रहे हैं क्या? कुछ नहीं। देखिए उल्टा पुरुषार्थ, पूरा उल्टा पुरुषार्थ। ना तो आपको गृहस्थी छोड़नी है, ना तो आपको धंधा व्यापार छोड़ना है, ना बाबा जी बनना है, ना कोई आपको वस्त्र बदलना है, ना आपको कोई खाना त्यागना है। खाने ने क्या बिगाड़ा भाई? पानी ने क्या बिगाड़ा? पानी तो आपका जीवन है। नहीं, सांस चढ़ा ली है ऊपर, हवा ने क्या बिगाड़ा आपका? बिगाड़ क्या चीज रही है? बिगाड़ क्या चीज रही है? क्षमार्पण। है, इसको समझना है बहुत अच्छे से। आप क्या कर रहे हो? वो एक सरदार जी जो है, सरदार जी तीन लोग बैठे थे, 3 सरदार, और बाइक चला रहे थे। रात का समय था, और एक जो गाड़ी चला रहा था वो पीछे दोनों वालों को बोला, देख ये 2 गाड़ी आ रही है। आ क्या रहा था? ट्रक। और वो समझा क्या अंधेरे में कि 2 मोटर बाइक आ रही है। देख मैं बीच से निकालता हूँ, बोले मेरी ताकत देख, बोले 2 मोटर बाइक आ रही है, मैं बीच से निकाल रहा हूँ अंधेरे में। अब बीच में गया, तीनों के तीनों राम नाम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंधेरे में समझ में नहीं आया कि ट्रक आ रहा है कि 2 बाइक आ रही है।
ऐसा ही अज्ञान के अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है कि ये शरीर रूपी गाड़ी में एक आत्मा सितारा भी बैठी है और मुझे उससे प्यार करना है, मुझे उसका ख्याल रखना है। तो किसी की आत्मा मत दुखे कहते हैं, आत्मीयता कहते हैं, आत्मा के साथ ही सब शब्द जुड़ा हुआ है। आत्मबल कहते हैं और क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास बोलते हैं। शरीर विश्वास बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास बढ़ाओ है। शरीर विश्वास बोलते हैं क्या? क्योंकि शरीर में तो कोई विश्वास ही नहीं है, कब छोड़ दे? कोई ठिकाना है क्या? नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आत्मा तो, इसलिए कौन सा विश्वास बढ़ाओ? आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब मैं आत्मा के ज्ञान को अच्छी रीति सुनूंगा, समझूंगा। हम तो जो कहानी गढ़ गई उसी को सुनते बैठे हैं। हम क्या सुनते बैठे? कथा सुनते बैठे। कथा का मतलब क्या हुआ? कथा माने कल जो था आज नहीं है। कथा का मतलब क्या हुआ? जो कल था आज नहीं है। तो आपने एक हफ्ते पहले खाना खाया, अब आज खाने की जरूरत नहीं है। आपके एक हफ्ते पहले का खाया हुआ काम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कल जो था, कल कृष्ण थे, आज नहीं है। कल राम थे, आज नहीं है। जो भी शरीर लेकर आया वो नहीं रह सकता। तो रह कौन सकता है? जो अशरीरी है, जो अकाय है, जो अजन्मा है, जो अयोनिज है, वो रह सकता है। साथ कौन दे सकता है? मैं आपका साथ नहीं दे सकता, ये आपका साथ नहीं दे सकती, कोई साधु संत ऋषि मुनि साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपना शरीर है, उसका अपना परिवार है, उसका अपना घर है। तो साथ कौन देगा? जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसका अपना कोई परिवार नहीं है, वही साथ देगा। तो कौन है वो? सोचिए, जो कौन है वो? जो अजन्मा है। अब हमको उसको अच्छी रीति समझने के लिए आगे बढ़ना है। इस कार्य को जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, हम तो 5 वर्ष की उम्र से भागवत कथा कर रहे थे। बाप की उंगली पकड़ के रामायण मंदिर में जाते थे, राम कथा सुनते थे। लेकिन जब हमने रामायण में हम सुन लेते थे कि बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। ये हमने चौपाई सुनी। क्या संगत बताइए आपने? कई बार सुना होगा, हमने भी कई बार सुनी, लेकिन अर्थ तो कुछ मालूम ही नहीं था। बिन पगु चले माने बिना पैर के चलने वाले, सुने बिनु काना मतलब बिना कान के सुनने वाले, कर विधि करम करे विधि नाना माने नाना प्रकार के कर्म आपको सिखाने वाले। वो कौन है? रामचंद्र जी को तो पैर दिखाए हैं, तो फिर ये चौपाई किसके लिए? रामायण में। सोचिए, है कि नहीं भाई? वो अशरीरी निराकार, हाँ, जो हमारे बाजू में, जो हमारे कहाँ गया वो, उनके कर्तव्यों को, उनके गुणों को आपको समझना है। अभी हमने क्या कर्तव्य समझा कि रावण को मार दिया, कंस को मार दिया, अकासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। हमने अभी कौन सा कर्तव्य दिखाया कि नदी पार किया तो गेंद निकाल के लाया। हमको भगवान के ओरिजिनल कर्तव्य को, सही गुण को हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो शक्ति कहां से आएगी? जब तक ओरिजिनल खाएंगे नहीं, शक्ति कहां से आएगी? तो मेरी मीठी माताओं, आप लोगों में से कौन कौन अभी आज की इस परमात्मा की वाणी को सुनकर किसके अंदर प्रेरणा आई होगी कि अब मैं उस बेघर से प्यार करूं, जो बेघर है, जिसका अपना कोई घर नहीं है? किसको किसको आया? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, जो तो चल रहा है वो तो चल रहा है, जो नए आया मन में
तो हम भागवत कथा करते थे, लेकिन अर्थ कुछ भी जानते नहीं थे, कथाएं कर देते थे। जब हमने परमात्मा के ज्ञान को समझा, तब कथा का रहस्य समझ में आया कि अरे इसमें से हमको उठाना कुछ और है, हम उठा कुछ और रहे हैं। ठीक है नहीं? हाँ, माइक वाला ही साथ छोड़ के चला गया, तो हम वही गाना गा देते हैं कि माइक वाला साथ छोड़ के चला गया, अब हम क्या करें, अब वही गाना। सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन। पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे, रहते हर पल हर छिन। सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन। जो तेरे साथी है कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। आज जो तेरे साथी है कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। सब आश छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम, सब आश छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम। वो प्रभु हरेंगे तेरे, वो प्रभु हरेंगे तेरे, दुख रहेगा न किसी जन्म। सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन। इस देह में रहते रहते ही भगवान को साथी बना लेना। खुशियाँ लुटाते रहना तुम, सबको सुख शांति दे देना। इस देह में रहते रहते ही भगवान को साथी बना लेना। खुशियाँ लुटाते रहना तुम, सबको सुख शांति दे देना। सब राहें मोड़कर सतराह पे चलना तुम, सब राहें मोड़कर सतराह पे चलना तुम। तब प्रभु ही देंगे तुझको, तब प्रभु ही देंगे तुझको स्वर्णिम दुनिया का चमन। सब साथ छोड़कर
साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे, रहते हर पल हर क्षण। सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। आज सबको वरदान मिलेगा, एक एक करके यहाँ आएंगे और वरदान देंगे और वरदान लेंगे। मेरे को तो लग रहा है आपको घर याद ही नहीं आ रहा है, आप लोगों को जाने की इच्छा ही हो रही है ना भाई? क्योंकि वो परमात्मा ऐसे ही प्यार लुटाता है। तो एक एक करके वरदान जब लेने आए, बीच में मत आइए, उसमें थोड़ी सी प्रोग्राम ध्यान रखता है। तो आइए एक एक करके वरदान लेके फिर वापस बैठना। अच्छा चलिए, ये वरदान लीजिए, अभी पढ़िए। आज आपको क्या वरदान मिला सुनाइए। नहीं, माइक में सुनाइए ना सबको, आपको क्या मिला आज वरदानों की बरसात में, आपको क्या वरदान मिला? आइए क्या? अच्छा हाँ, आपने सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बनाया है, इसलिए पश्चाताप हो नहीं सकता। क्या बात है, तालियां बजाइए। चलिए, महान चिंतन से ही महान कर्म होता है। बजाइए भाई तालियां, प्रेम माता को मिला। और दूसरा, हाँ, एक स्लोगन है इसमें और एक वरदान है। दूसरा है, आप सर्व खजानों को स्वयं में समाकर संपन्नता का अनुभव करने वाली आत्मा हो। कैसी आत्मा हो आप? सर्व खजानों को स्वयं में समाकर। बजाइए तालियां भाई। अच्छा, आपका नाम? सावित्री। ऐसे सबको चेहरा दिखाइए ना, क्या वरदान मिल रहा है ऐसा। सबको ओम शांति बोलिए। हाँ, सभी लोग बोलिए इनका ओम शांति। इनका वरदान, स्वयं पर उपकार करना ही सबसे बड़ा परोपकार है। अभी हम स्वयं को ही गाली देते रहते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, रोज ही आरती गाते हैं। सोचो है, रोज हम अपने आप को क्या बोलते रहते हैं? हाँ, अभी नहीं बोलना है ना, अभी छोड़ना है सब। दूसरा, आप अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटाने वाली स्वचिंतक आत्मा हो। तालियां बजाइए भाई। क्या नाम बताया? मतलब सावित्री। वाह, आइए। ओम शांति। ये हाँ, आप बोल सकते हैं, बोलिए माइक पे अपना नाम। हाँ, माइक पे बोलो, माइक पे। और एक एक करके आएंगे तो अच्छा है, ताकि सबका इनको चेहरा दिखेगा। एक एक करके आएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, इनको स्लोगन मिला है, हर चीज के निर्माण के लिए व्यक्ति ही चाहिए, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? व्यक्ति है। हाँ, नाम बताइए। आपका नाम? प्रेम। प्रेम भैया की तालियां बजाइए। इनका नाम है प्रेम है भाई, जिसका कार्यक्रम है, इन्हीं का कार्यक्रम है। इनको मिला प्रेम सबसे, सेवा सबकी, परंतु संबंध सिर्फ एक परमात्मा से। बहुत अच्छा। आपका नाम? आप नाराज को भी राजी करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। तालियां बजाइए। आप तालियों में कंजूसी मत कीजिए। अभी लड्डू मिलेगा। आप याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। क्या नाम है? हाँ, बोल रही। वाह,
करने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। वाह, ताली बजाइए। नाम क्या? ललिता देवी। बहुत बढ़िया। चलो जी, आपका नाम? सीमा। आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए। आप अपने को कर्ज जड़ से ही फूल और शक्ति की दुनिया में प्रतिष्ठित करने वाले इतनी दूर माइक रखिए, दुकान से नहीं देगा भैया। आप अपने फीचर से फ्यूचर, अपने फीचर्स माने चेहरे से फ्यूचर यानी भविष्य, सतयुगी दुनिया को प्रत्यक्ष करने वाले हो। क्या बात है, बजाइए तालियां। हाँ, आप पढ़ो अपना। हाँ, एक एक कर नाम बोलो। नाम? गीता। देखो यहाँ पर गीता है, प्रेम है, क्या बात है।